नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है और हर कोना अपने अपने नायकों को याद कर रहा है। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील स्थित शहीद अब्दुल हमीद चौक पर आज देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी जिला अध्यक्ष रेणुका सचान की अगुवाई में शहीद अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। भोगनीपुर के अब्दुल हमीद चौक पर कारगिल विजय दिवस की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहीदों को याद किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा दिवेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष राहुल निषाद, अतेंद्र कटियार, मुकुल पांडे और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आयोजन सिर्फ माल्यार्पण का नहीं बल्कि उन शहीदों को नमन करने का संकल्प भी था जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण निछावर किए। कारगिल विजय दिवस पूरे देश की तरह भोगनीपुर भी शहीदों की वीरता को सलाम कर रहा है। मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी इलाके में एक खौफनाक वारदात ने सभी को चौंका दिया है। सारिक, जुनैद और शहनवाज तीनों रोजाना की तरह शराब पी रहे थे, लेकिन आज की शराब दो जिंदगियों को निगल गई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। गुस्से में शारिक ने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और अपने ही दोस्तों पर हमला कर दिया। सड़क पर दोनों घायल होकर गिर पड़े और तड़पते रहे। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन घायल दोस्तों को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने दोनों शवों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारे शारिक की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही हैं। ये तस्वीरें किसी रेस्टोरेंट का नहीं बल्कि पीलीभीत के मरोरी ब्लॉक के सरकारी कार्यालय बाल पुष्टहार भवन की है, जहां बसंतापुर की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जन्मदिन बड़े ही उत्साह से मनाया गया। गुब्बारे लगाए गए, केक काटा गया और बाकायदा गिफ्ट भी दिए गए। लेकिन मामला तब गरमाया जब इस सरकारी बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए सीडीपीओ अनीता चौधरी ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले अपने बेटे का बर्थडे मनाया था, उसी को देखकर आंगनबाड़ी ने भी रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकारी परिसर में 4 लोगों का जन्मदिन मनाया गया है। अब सवाल ये है, क्या सरकारी भवनों को इस तरह निजी आयोजनों के लिए इस्तेमाल करना सही है? क्या जनता के कार्यों से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सरप्राइज बर्थडे? इस वायरल वीडियो के बाद अब कार्रवाई होगी या सिर्फ फिर चुपचाप दबा दिया जाएगा? सोनभद्र के थाना ओबरा इलाके में स्थित एक मोटर बाइंडिंग की दुकान में 16 और 17 जुलाई की रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात की जांच में जुटी पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर 3 नाबालिग अपराधियों के साथ एक कबाड़ व्यापारी समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 143 किलो तांबा और 120 किलो एल्युमिनियम तार बरामद कर लिया है। कबाड़ व्यापारी चोरी का माल खरीद कर आगे सप्लाई करता था। इस खुलासे से न सिर्फ चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि ये सब भी साफ हो गया है कि बाल अपराधी भी अब सुनियोजित गिरोहों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अमेठी के भादर ब्लॉक के रायपुर गांव में समाजवादी पार्टी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने एक प्रेरणादायक शुरुआत की। जब गांव का प्राथमिक विद्यालय बंद हुआ तो उन्होंने खुद गांव में पीडीए पाठशाला शुरू कर दी। सपा कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे बच्चों को कॉपी कलम देकर उन्हें पढ़ाना शुरू किया। कुछ युवा तो साइकिलों और किताबें लेकर गांव-गांव घूमकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार शिक्षा को व्यापार समझती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे समाज की नींव मानती है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन के जरिए शिक्षा को बराबरी को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल को अखिलेश यादव ने भी
समर्थन दिया है और सोशल मीडिया पर इसकी सराहना की है। औरैया जिले के आयान थाना क्षेत्र के कस्बा आयाना निवासी आशम बाबू की पत्नी अंशु देवी का इलाज गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा था। बताया जा रहा है कि किसी हादसे में उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इसे संदेहास्पद मौत बताया है और अस्पताल की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। शुरू में मनोस्थिति ठीक न होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, लेकिन अब पति द्वारा पुलिस को तहरीर देकर शव का पोस्टमार्टम कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आयाना पुलिस अब दस्तावेजों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। बांदा के कालिंचौर थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले पूर्व परिचित युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एसपी बांदा ने तुरंत एसओजी और पुलिस टीम को अलर्ट कर आरोपी की तलाश शुरू करवाई। करीब 6 घंटे की घेराबंदी के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़िता की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना ने एक बार फिर से समाज और कानून व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। हमीरपुर कस्बे में स्थित धर्मेश्वर बाबा से सरकारी कन्या पाठशाला में पढ़ने जा रही एक स्कूली छात्रा को उस वक्त अगवा कराने की कोशिश की गई जब वो रोज की तरह पैदल स्कूल जा रही थी। छात्रा के मुताबिक 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने साधु का वेश धारण कर उसे रोका और जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की। जैसे ही छात्रा ने शोर मचाया, आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। हैरान करने वाली बात यह है कि ये वारदात थाने से कुछ ही दूरी पर गौस मंडी के पास हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही है और उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से छात्रों और अभिभावकों में डर का माहौल है। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने गोकशों के एक गिरोह को घेरने की कोशिश की। पिकअप वाहन में सवार होकर गोकश जा रहे थे, लेकिन पुलिस के रोकने के इशारे पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गोकश के पैर में गोली लगी, जबकि कुल 10 गोकशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 बैल, 1 भैंस, गोकशी से प्रयुक्त उपकरण, 1 पिकअप गाड़ी और अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में गोकशी के नेटवर्क पर बड़ा पहाड़ माना जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और केस दर्ज कर लिया गया है। ये घटना ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र की मिंग्स एंड ट्विन सोसाइटी की है। भाजपा नेत्री अपने बेटे के साथ फ्लैट में एक बैचलर को शिफ्ट कराने पहुंची थी, लेकिन सोसाइटी के गार्ड और बाउंसर ने बैचलर को किराए पर न देने के नियम का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। विरोध करने पर गार्डों ने लाठी डंडे से भाजपा नेत्री और उनके बेटे पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह गार्ड और बाउंसर खुलेआम दबंगई करते दिख रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट के।